नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इन्हीं सरगर्मियों को जानते हुए हम पहुंचे हैं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, भाजपा से पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम प्रत्याशी हैं। हम मौजूद हैं मंगलवा ग्राम पंचायत में। यहाँ से निकलकर यहाँ की एक महिला जो भाजपा की कार्यकर्ता रही, पदों पर रही, महिला में महामंत्री रही और उसके बाद बगावत करके विधायक का चुनाव लड़ी, इस मुद्दे पर कि विरोध पार्टी का नहीं एक व्यक्ति का है जो बार बार विधायक बनता है पर लोगों के काम के समय जवाब आता है मेरे जेब में ये नहीं है। हम जानेंगे पवनी मेघवाल से किन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़े, फिर वो चुनाव हारी तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, आगे क्या प्लान्स हैं उनके और इस लोकसभा चुनाव में वो कितना एक्टिव है। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है पवनी मेघवाल। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हो? ठीक है। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा जी। और उससे पहले की आपकी जर्नी के बारे में बताइए, शुरुआत कहाँ से होती है, राजनीति में कैसे इंटरेस्ट जागा एक ग्रामीण परिवेश की साधारण महिला? जी, मेरा परिवार 1990 से बीजेपी में है और 1990 में मेरे सासू जी की टिकट मिला था। उसके बाद में मेरी 2009 को शादी हुई, यहाँ आई और फिर परिवार में राजनीति थी। सासू जी को टिकट किस चीज का मिला था? डेलीगेट का टिकट मिला था। फिर उसके बाद में मुझे भी राजनीति में उतारा। मैं पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद में जिला परिषद का 19 नंबर वार्ड से। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने बीएड एमए बीएड हूँ। कहाँ से पढ़ाई करी? मैंने जालोर से बीए की है और बीएड जोधपुर से की है, एमए जालोर से की है। ससुराल वालों ने शादी के बाद पढ़ाया है, प्रोत्साहन ये कहाँ से मिला, किसने सपोर्ट किया आपको? बिल्कुल, मैं जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था उस समय मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ ससुराल में आई, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड ने मेरे आगे की पढ़ाई जारी रखी और यहाँ तक आज मुझे पहुँचाया है तो मेरे ससुर जी का और मेरे हस्बैंड जी का हाथ है। फिर आपने राजनीति में जब शुरुआत की तो शुरू में घबराहट हुई या कैसे भाषण मंच पर जाना पड़ता था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, राजनीति की शुरुआत हुई 19 नंबर वार्ड से। जिला परिषद का मतलब टिकट मिला मुझे, तो टिकट मिलने के बाद में फिर फील्ड में गई। तो ऐसे पहले थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन पढ़ी लिखी थी और बोलना मेरा शुरुआत से ही ऐसा था तो इतना घबराहट नहीं हुआ। उसके बाद में मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा, अच्छी अपनी जीत हुई। जीतने के बाद में जिला परिषद रही, जिला शिक्षा समिति की चेयरमैन भी रही मैं 5 साल और अच्छा काम किया, लोगों के बीच में रही, फील्ड में रही। और फिर मतलब माहौल था और अपने जालोर विधानसभा की रिजर्व सीट है तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना अपन भी एमएलए के लिए तैयारी करें। और बोलने में थोड़ा ऐसा मतलब आप कह रहे हो दबंग हो आप बोलने में, तो उसके बाद लग ही रहा है नेता आप शुरू से, आप कह रही है बोलने का आपको चाह था। हाँ, तो फिर उसके बाद में मैंने तैयारी की तो तैयारी बहुत अच्छी की। पार्टी में भी मुझे बहुत मतलब कई पदों पे मैंने काम किया और अच्छा काम किया है फील्ड में भी। फिर उसके बाद में मैंने टिकट मांगा तो अगली बार भाई आपको आगे दे देंगे 18 में। फिर उसके बाद में 18 में नहीं मिला तो हमने तन मन और धन से पार्टी का सहयोग किया और जोगेश्वर जी को जिताया, टिकट मिला था। फिर हमने 5 साल काम किया इन्होंने इनके साथ में। फिर उसके बाद में इस बार और तैयारी की, भाई इस बार मौका मिले हम लोगों को, लेकिन इस बार भी टिकट नहीं दिया। पार्टी एक ही बार व्यक्ति को दे रही है, लेकिन हमारा कोई पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा इस व्यक्ति से है कि ये टिकट लाने के बाद में जीत जाता है। और जीतने के बाद में जैसे कि मैं फ़ोन करूँ या कोई भी कार्यकर्ता फ़ोन करे तो वो ऐसे ही बोलता है, आपने आगे बोला ना कि मेरे जेब में थोड़ी या मेरे पास में थोड़ी या किसको फ़ोन करो, मैं कोई वो थोड़ा ही उन कर्मचारी अधिकारियों से बात करो। लेकिन उसके जीतने के बाद में मतलब इतना मतलब आ जाता है घमंड कि मतलब बात ही पूछो। लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर मुझे यहाँ की जनता ने मुझे उतारा, भाई आप मैदान में उतरो। मुझे मैदान में उतारा तो मतलब लगभग जीत तो नहीं पाई, 20,000 वोट मिले, अच्छे वोट मिले। और मैं यहाँ के जो मेरे समर्थक थे उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि भाई पार्टी के साथ में ही हूँ। और पार्टी ने जैसे कि ये पार्टी आप कह रहे हो कि बगावत, मैंने कोई पार्टी के साथ बगावत नहीं की है। हमने तो पार्टी का कभी विरोध भी नहीं किया, ना कभी मैंने इतनी बैठकें ली है, गाँवों में फील्ड में गई हूँ, कई बैठकों में हमने कोई पार्टी का, आपने भी सुना होगा, पार्टी का मैंने कहीं विरोध नहीं किया है। मेरा तो सिर्फ इस व्यक्ति से विरोध था कि भाई पार्टी इस व्यक्ति को बार बार क्यों नहीं दे रही है। लेकिन मैं नहीं कह रही मुझे ही देना था, और किसी और व्यक्ति को दे देते तो मैं नहीं खड़ी होती। लेकिन हमारा सिर्फ विरोध इस व्यक्ति से है, न कि पार्टी से। आज भी पार्टी के साथ में हूँ और आगे भी पार्टी के साथ में। पहले अमृता जी विधायक रही, उनसे कोई मनमुटाव?
नहीं, कोई मनमुटाव नहीं था। अमृता जी ने मुझे जिला परिषद का टिकट अमृता जी के समय में ही मुझे मिला था, अमृता जी ने दिया था और उनके साथ में मैंने 5 साल काम भी किया है। मैं जिला परिषद थी और वो विधायक थे। आजकल आप क्या कर रही हैं? चुनाव आप हार चुकी हैं, उसके बाद कितना पॉलिटिकल एक्टिव हैं आप? देखिए, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया है, लेकिन मैं पार्टी के साथ में हूँ। अभी यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं के फ़ोन भी आ रहे हैं और कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई क्या करे आगे, क्या नहीं करे, लेकिन हूँ पार्टी के साथ में। भले पार्टी आज नहीं लेगी तो कल लेगी साथ में, लेकिन हूँ पार्टी के साथ में। लेकिन बैठे और पार्टी ने कांटेक्ट करने का ट्राई किया आपसे? बिल्कुल, हर पार्टियों से मेरे पास फ़ोन आए, लेकिन मैंने स्पष्ट मना किया उनसे कि मैं क्या कारण इतना लगाव भाजपा से? बिल्कुल लगाव तो, मेरा जन्म भी भाजपा में हुआ है तो लगाव तो रहता ही है और राष्ट्र हित की पार्टी है तो हम तो उनके साथ। क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव आपको जालोर सिरोही की जनता किसके साथ है? देखो, आपको ही पता है कि जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की जनता तो बीजेपी के साथ में है और सीट बीजेपी की ही निकलेगी और अच्छे वोटों से निकलेगी। इलेक्शन के बाद जोगेश्वर जी ने कभी आपसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। पार्टी ने कभी मनाने का प्रयास नहीं किया चुनाव के समय? नहीं, पार्टी से तो जिलाध्यक्ष जी का मेरे पास फ़ोन आया था और कई कार्यकर्ताओं के भी फ़ोन आए थे, लेकिन उस समय क्या परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी तो हमारे साथ में नहीं, धमकियाँ कोई नहीं आई थी। सामान्य फ़ोन आए थे अपने पास में और कार्यकर्ता भी आए थे मिलने के लिए, भाई कोई बात नहीं, अगली बार और ट्राई करना। लेकिन कुछ कारणवश कई लोगों ने भी सपोर्ट किया था, अच्छा सपोर्ट था, लेकिन थोड़ी कहीं कमी पेशी रह गई और उसकी वजह से हम चुनाव हार गए। देखते हैं, जालोर आज भी बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ आज भी घूंघट प्रथा है, हर चीज़ है, घूंघट बुराई नहीं है, लेकिन इच्छा स्वेच्छा से हो तो अच्छा है। आपका घूंघट कब हटा? नहीं, मैं तो जैसे कि ग्रामीण परिवेश में हूँ तो घूंघट हटने का तो मतलब हमारी परंपरा है और एक ये मतलब क्या है कि घूंघट हटने का या नहीं हटने का वो नहीं है, लेकिन ये एक हमारी परंपरा है और परंपरा में अपनी संस्कृति और बोलते हैं ना, तो परंपरा में रहेंगे तो ठीक रहेगा। मतलब अपनी वेशभूषा में रहेंगे तो पढ़े लिखे हैं तो क्या है, बाहर जाते हैं तो घूंघट अपन थोड़े ही निकालते हैं, लेकिन परिवार में अपने बड़े हैं, ससुर जी है, सासू माँ है, तो उनका थोड़ा बहुत हम रखते हैं। बिल्कुल। बच्चे कितने हैं आप? एक बच्चा है। क्या करता है वो? पढ़ाई करता है, 2nd क्लास में पढ़ता है। आप पढ़ाती हैं उन्हें? बिल्कुल। और भी ये खेती बाड़ी है, आप गांव में रहती है, काम वाम सारा काम खुद करती हूँ काम। और विधायक का चुनाव भी आप लड़ रही थी जी। आजकल महिलाएं मिलती है आपसे? बिल्कुल। किस तरह की चर्चाएं होती है, राजनीतिक या घरेलू बातें, ग्रामीण बातें? देखो, बातें तो ये होती है, हमारे ग्रामीण इलाका है, ज्यादातर तो यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, आजकल तो थोड़ी बहुत पढ़ाई है, लेकिन आप कह रहे हो कि जालोर मतलब पिछड़ा इलाका है और पढ़ाई के क्षेत्र में तो और भी पिछड़ा है, तो बातें तो ये चलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ तक पढ़ाई की हुई है तो चुनाव तो कई बार हारते हैं, जीतते हैं। अगली बार के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ। जालोर के लिए क्या सोच रखा है? मतलब एक कहावत है यहाँ पर, महिला जब आगे बढ़ती है तो बड़ी समस्याएं आती है, बहुत विरोध भी होता है हर तरह से। एक कहावत भी है कि आदमी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अगर नहीं कर पाए तो आप क्या 9 की 13 कर लेंगे। तो आपने क्या सोच रखा है जालोर के लिए? देखो, ये तो कहावत है, लेकिन कहावत के साथ में कुछ अपन को परिस्थितियां झेलनी पड़ती है। कहने वाले लोग कहते रहेंगे, लेकिन जो अपने मन में एक टारगेट और लक्ष्य एक धारण कर रखा है ना, उन लक्ष्य तक पहुंचना तो उस मार्ग पे अपन को चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कहीं बाधाएं आएगी, लेकिन बाधाओं से निकलते हुए अपन को वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो महिलाओं तो वही कहती है भाई कोई बात नहीं, एक बार हार गए तो क्या है, आगे और तैयारी करना। ऐसे क्या काम का सोच रखा है, क्या चाहती हैं आप जालोर के लिए, विकास के लिए, लोगों के लिए? जालोर हमारा एक मतलब पश्चिमी राजस्थान का एक पिछड़ा हुआ जिला है, तो जालोर में विशेषकर हमारे यहाँ क्या, मैं ग्रामीण इलाके में हूँ और हमारे घर पे खेती बाड़ी होती है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर समस्या है हमारी बहन बेटियों के लिए शिक्षा। एक तो अब थोड़ी बहुत आई है शिक्षा, लेकिन ज़्यादातर बहन बेटियों में अभी तक शिक्षा नहीं है। और दूसरी बात है हमारे जवाई और माही का पानी है। यहाँ पानी, मेरे घर पे भी ट्यूबवेल है, लेकिन पानी यहाँ लगभग 700-800 फीट नीचे गया है। तो जब मैंने चुनाव लड़ा था ना, उस समय मुख्य मुद्दा था जवाई और माही का पानी लाना, जवाई बांध से पानी छुड़ा के नदी में पानी प्रवेश कराना, ताकि हमारे यहाँ के जो बेरे हैं वो रिचार्ज हो जाए वापस, और ताकि यहाँ के जो हमारे ग्रामीण इलाका है तो खेतीबाड़ी अच्छे तरीके से हो। तो ज़्यादातर ये मेरा जो मेन मुद्दा था और हमने एक स्टाम्प पे लिख के दिया था
उसमें भी यही था, मुख्य मुद्दा यही था कि जवाई और माही का पानी लाना। मैंने बिल्कुल देखा स्टैम्प पेपर चुनाव के समय आप जब प्रचार कर रही थी, इतनी उम्दा सोच जालोर के लिए, ये सोच पानी और इंटेलेक्चुअल जो अब तक के 6 बार विधायक हैं शायद वो तक नहीं सोच पाए, उसके बावजूद जालोर की जनता ने आपको नकारा, क्या कारण रहा? इसमें कारण तो ऐसा है भाई साहब कि कई कारण होते हैं, लेकिन माहौल जब 22 तारीख को अमित शाह जी आए थे ना, 22 तारीख तक माहौल हमारी तरफ था, लेकिन अमित शाह जी आए और उन्होंने 2-3 वादे किए माही और जवाई का पानी के बारे में। अमित शाह जी ने वादे किए, उस समय जनता का क्या है कि थोड़ा बहुत क्या लगता है वो वादे पूरे होंगे? अब देखो सरकार है और कोशिश करेंगे, एमएलए है जी, आपके जोगेश्वर जी हैं। हाँ है तो जोगेश्वर जी, लेकिन देखते हैं होते हैं या नहीं होते हैं, तो जनता को विश्वास आएगा। 5 साल तो निकल जाएंगे, लेकिन जनता को विश्वास आएगा कि भाई 5 साल में अपन कहाँ तक पहुँचते, यदि किसी दूसरे को मौका दिया होता तो कहाँ तक पहुँचते, लेकिन होता या नहीं होता वो तो आप और हम देख लेंगे। गांव ढाणी में आप रहती है, राजनीति में है आप, सक्रिय हैं काफी, बोलती भी बहुत अच्छा है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, पार्टी मीटिंग्स होती है, कभी जयपुर की तरफ घूमना वगैरह? बिल्कुल मैं जाती हूँ, लेकिन अभी 4 महीने से मैं जयपुर नहीं गई हूँ। जब जाती थी आप शुरुआत में, पहली बार जयपुर गई तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन्हीं वेशभूषा में? जब आप वहाँ जाती हैं बड़े नेताओं के बीच, तो हिचकिचाहट, डर उनसे बातचीत करना, क्या किस तरह का एक्सपीरियंस? नहीं, मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, और मैं तो मेरी वेशभूषा यही है, पहले जयपुर जाऊँ, घर पे रहूँ या बैठकों में जाए कहीं भी, लेकिन ये पहनावा मेरा यही है। और वहाँ जाते हैं तो मतलब वो मन में ऐसा नहीं होता है कि भाई अपन नेताओं से बात करें, या वो मतलब एक सामान्य एक तरीके से मैं बात करती हूँ, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूँ। किसको राजनीति में अपना रोल मॉडल या आइडियल मानती है आप राजनीति? मैं मेरे हस्बैंड को मानती हूँ। हस्बैंड आपके पॉलिटिक्स में है? नहीं है, लेकिन मेरे सासू जी थे और पॉलिटिक्स में नहीं है, वो संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से। भारतीय जनता पार्टी में किसी को, पुराने नेता हो या किसी को? ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, सब मेरे लिए तो बराबर ही है। इसमें तो क्या नेता मतलब आते रहे। सेफ खेल रही है आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं टारगेट तो वैसे तो हमारे जिलाध्यक्ष जी सरवण सिंह जी राव है, और रविंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष जी थे इनसे पहले, बहुत अच्छा मतलब उनका कार्यकाल रहा और बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे लिए सब बराबर है। बड़ी चर्चा में आई थी एक सुराना प्रकरण के समय, आपने जब न्यूज़ बनी कि दलित समाज के ऊपर बहुत ज्यादती हुई है, मटकी कांड हुआ और समाज के बीच जो विवाद उत्पन्न हुए 2 समाजों के बीच जालोर में, आपका स्टैंड कुछ बहुत अलग सा था सबसे। वो उस समय का एक्सपीरियंस आपका बताइए, क्या दबाव बने, हुक्का पानी बंद करने तक की बातें आई बहुजन समाज जो कुछ संघ था उसकी तरफ से? हाँ देखिए, वो तो उस समय हुआ था, और पूरे राजस्थान की बात नहीं करूँ, पूरे भारत में ये मतलब ये मटकी वाला कांड है ना, पूरे भारत में फैल गया था, और हकीकत में ये मटकी कांड झूठा था। लेकिन मैंने जो 36 कौम की सभा हुई उसमें मैंने जो मेरी बात रखी, जो वाजिब बात थी वो मैंने रखी, लेकिन समाज के कुछ लोग है वो मेरी बात को समझ नहीं पाए। वो उन्होंने क्या, कुछ लोगों ने उल्टी ले ली मेरी बात को, और समाज में एक हवा फैला दी उन कुछ लोगों ने, भाई ये तो गलत बोल गई, मतलब समाज के साथ में रहना था। लेकिन मैंने क्या सोचा कि एक समाज तो एक है, लेकिन मेरे लिए 36 कौम एक समाज है, लेकिन मैंने वो बात सही रखी थी, और सही रखने के बावजूद भी समाज के कुछ लोगों को गलत लगी, सिर्फ समाज के लोगों को, लेकिन ऐसा था कुछ नहीं। और फिर आप हुक्का पानी का कह रहे हो, तो रखा था मेरे साथ में 1.5-2 साल हुक्का पानी बंद कर रखा था, किसी के घर आना जाना वो एकदम बंद था। अभी मेरी सासू माँ का स्वर्गवास हुआ है 2-3 महीने पहले, उस समय हमारे जो 12वां दिन होता है, तो उस समय वो आने जाने का समाज में फिर वो वापस शुरू किया है। तो 1.5-2 साल मैं भी समाज से बाहर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मैं रही हूँ। कुछ लोगों की वजह से? किस पर आरोप है आपका? कोई षड्यंत्र, आपके राजनीतिक षड्यंत्र? हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र, और मतलब आपसी विवाद की वजह से ये ऐसा हुआ मेरे साथ में। इतने पिछड़े क्षेत्र से आप आती हैं, ऐसी आपकी सोच है, हैरानी होगी लोगों को दूर दराज जानकर कि इन गांव ढाणी में भी महिलाएं इतना उम्दा सोचती है। महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं महिलाओं को, ये मेरी बड़ी और छोटी बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी
कि भले गांव में रहो या ढाणियों में रहो या शहर में रहो, लेकिन अपन को जैसे कि अपने माता पिता और ससुराल में जाते हैं तो अपने ससुराल वाले यहाँ तक अपन को पहुँचा देते, थोड़ा बहुत अपने मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलने का थोड़ा बहुत होना चाहिए। और राजनीति में जाने के बाद में तो राजनीति वही बोले ना कि मारवाड़ी में क्या ना कि बोले बनो रहे बूमड़ा बके, जो मारवाड़ी में हमारे कहावत है बोले बनो रहे बूमड़ा बके, ताकि अपन को वहाँ तक पहुँचा देते तो फिर थोड़ा बहुत तो अंदर होना ही चाहिए भाई अपन जिस क्षेत्र में जा रहे हैं ना तो उस क्षेत्र के बारे में अपन बात करें, यहाँ बोलने के लिए थोड़ा बहुत होता है। तो जहाँ मौका मिलता है तो मैं कहीं नहीं छूटती हूँ। और पढ़ाई में भी मैं 2nd क्लास में पढ़ती थी ना, उस समय से मैं बोलने के लिए स्टेज पे जाती थी और गाना वगैरह गाती थी। उस समय तो नहीं थे इतना डांस वगैरह, लेकिन गाने मुंह से गाते थे और माइक लेके गाते थे। तो उस समय से ही मेरे बोलने का था पहले से। कैसा नेचर था बचपन में आपका? शरारती थी या किस तरह की आप छात्रा थी? मैं थी तो नहीं शरारती, लेकिन थोड़ी बहुत थी। नेतागिरी थी शुरू से? नहीं, शुरू से थोड़ी बहुत थी, लेकिन ज्यादातर यहाँ ससुराल में आने के बाद में। सुधर गए आप? नहीं, सुधर तो पहले भी गए थे, लेकिन राजनीति शुरुआत यहाँ से हुई, ज्यादातर कह सकती हो। क्या शौक है आपके घर के कामों के और राजनीति के अलावा? राजनीति के अलावा तो मैं ज़्यादातर मेरे बच्चे पे ध्यान देती हूँ और पढ़ाई का मैं भी अभी फ्री टाइम बैठती हूँ ना तो पढ़ाई का मुझे ज़्यादातर शौक है। किताबें पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। कौन सी किताब पढ़ती हैं मैं? पसंदीदा? कोई भी किताब आगे पढ़े वो भी पढ़ लेती हूँ। आगे पढ़े वो भी पढ़ लेती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। उम्मीद है जल्दी आपके भी बूमड़े बिकना शुरू हो और जालोर को एक उम्दा विधायक मिले जो पानी पहुंचाए यहाँ तक। तो ये थी हमारे साथ पवनी मेघवाल, बहुत बहुत धन्यवाद।